1 फरवरी को फोर्ब्स की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में भारत को दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है। भारत को इसमें 12वीं रैंकिंग दी गई है। इसके बाद न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। लोग हेडलाइंस बनाने लगे, हेडलाइंस पे हेडलाइंस बनने लगी। भारत को बड़ा झटका, भारत को करारा झटका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत लगातार कमजोर हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में ये फैक्ट है या फिर भारत की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्टर्ब करने की कोई साजिश है? क्या वाकई में भारत इतनी कमजोर स्थिति में है कि इसे दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भी जगह न मिले? आइए समझते हैं ये पूरा मामला इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं ये फोर्ब्स क्या है। फोर्ब्स एक अमेरिकी मैगजीन है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल सिचुएशन पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है और इस रिपोर्ट को भी फोर्ब्स ने ही पब्लिश किया है। 1 फरवरी 2025 को यह रिपोर्ट 9:54 पर पब्लिश हुई। इसे 4 फरवरी को अपडेट भी किया गया है। इस डेट को याद रखिएगा, आगे हम जानेंगे कि आखिर 4 फरवरी को इसमें क्या अपडेट किया गया। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि फोर्ब्स ने किस आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है, किन आंकड़ों के आधार पर फोर्ब्स ने दुनिया भर के देशों को रैंकिंग दी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के सोर्सेज क्या हैं। तो जब हम इसकी तहकीकात करने लगे तो हमें पता चला कि फोर्ब्स की तो ये ऑफिशियल लिस्ट ही नहीं है। फोर्ब्स ने तो खुद ही कहीं से ये कॉपी किया है डाटा को। दरअसल फोर्ब्स ने यूएस न्यूज की पुरानी रिपोर्ट को उठाया है और नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है। फोर्ब्स ने तो कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी फोर्ब्स ने एक बड़ी गलती अपनी रिपोर्ट में कर दी। जब आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कई खामियां नजर आएंगी। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो सेंस ही नहीं बनाती। जैसे रूस की आबादी इस रिपोर्ट में 144 करोड़ बताई गई है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। असल में रूस की आबादी 14.4 करोड़ के आसपास है। चारों तरफ किरकिरी होने के बाद आखिरकार फोर्ब्स ने 4 फरवरी को अपनी वेबसाइट पर इस डाटा को अपडेट किया है। फोर्ब्स ने कुछ मानक तय किए थे जिनके आधार पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि कौन सी कंट्री पावरफुल है और कौन सी कंट्री वीक है। जैसे देश के लीडर का प्रभाव, देश का आर्थिक प्रभाव, देश का राजनीतिक प्रभाव, सैन्य शक्ति और ग्लोबल अलायंस। ये 5 फैक्टर है जिनके आधार पर फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। जब इस लिस्ट को हम देखते हैं तो इस लिस्ट में हमें कुछ चीजें अजीब नजर आती है। जैसे साउथ कोरिया को फ्रांस के ऊपर रखा गया है। फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है, फ्रांस के पास यूएन में परमानेंट सीट है और उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट है। भारत को यूएई से भी नीचे रखा गया है, जबकि भारत की मिलिट्री और भारत की आर्थिक शक्ति यूएई से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो सवाल यह है, क्या भारत वाकई इतनी कमजोर स्थिति में पहुंच गया है कि भारत को दुनिया के टॉप 10 देशों की सूची में भी जगह न मिले? अगर आप भारत की स्थिति को आंकना चाहते हैं, अगर भारत की ताकत को आप आंकना चाहते हैं, तो आपको किसी अनवेरिफाइड लिस्ट की जरूरत नहीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जैसी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि भारत की मिलिट्री दुनिया की चौथे नंबर की सबसे पावरफुल मिलिट्री है। 1.4 बिलियन के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत के पास न्यूक्लियर पावर है और हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर की इकोनॉमी है। भारत क्वाड, ब्रिक और एससीओ जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और लास्ट ईयर ही हमने G20 होस्ट किया था। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का साहस दिखाया था, जब अमेरिका और तमाम यूरोप देश पाकिस्तान के साथ थे। चीन के साथ भी बॉर्डर पर हम मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, हमने पीछे कदम नहीं बढ़ाए हैं। इन सभी के बावजूद भारत की शक्ति कितनी है, भारत को आंकने के लिए हमें किसी बाहरी देश के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि विदेश की मीडिया ने क्या कह दिया, विदेश की किसी रिपोर्ट ने क्या कह दिया, फिर हमारे देश की ही किसी रिपोर्ट ने क्या कह दिया है। हमें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। हम पावरफुल हैं और ये समय समय पर हम बताते रहते हैं। हम अपनी पावर का बेवजह प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि भारत क्या है। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट की एक कहानी है जिसे खुद ही कॉपी पेस्ट करके रिपब्लिश किया गया है। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।